कराची की बात करते हैं सबसे पहले, जो कि सेकंड वर्स्ट सिटी नॉमिनेट हुआ है दुनिया की आलमी रैंकिंग में। इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कि खान साहब कह रहे हैं कि वो आसिम मुनीर साहब जो हैं वो न्यूट्रल रहे हैं। एक स्टडी सामने आई है कि स्ट्रॉबेरी खाने से जो आपकी हार्ट डिजीज है उनके जरा चांसेस कम होते हैं। अब जरा एक टैकी खबर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ओपन एआई ला रहा है सर जीपीटी। ये शहर आसेब है, पता नहीं लगता बराबर में खड़ा हुआ शख्स फरिश्ता है कि प्लीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। टारगेट है हमारा 5000 सब्सक्राइबर तक का जश्न आज़ादी पर, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी मदद करेंगे इसको पूरा कराने पर, और फिर कुछ स्पेशल करेंगे हम जश्न आज़ादी पर अगर हमारा टारगेट पूरा हो गया तो। कराची की बात करते हैं सबसे पहले, जो कि सेकंड वर्स्ट सिटी नॉमिनेट हुआ है दुनिया की आलमी रैंकिंग में, और बताया गया है कि ये खतरों से भरा हुआ शहर है। यहाँ पे पता नहीं चलता है कब किसके साथ क्या हो जाए। मेरा खुद कराची से ताल्लुक है तो मैं इस चीज़ को बखूबी समझता हूँ। मैं अगर पहले की चीज़ों पे ज़रा इख्तलाफ भी करूँ, लेकिन अभी की जो करंट सिचुएशन है उस पर मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, ऐसा ही है। अगर आप सुन रहे हो, पिछले कुछ दिनों से कराची खबरों में था, ऑयल टैंकर के वाक़ये से भी खबरों में था, फिर कल एक जगह आग लगी एक बिल्डिंग में, उसकी वजह से भी खबरों में था, फिर एक कारोबारी शख्सियत थे उनको अगवा कर लिया गया, कोला नेक्स्ट के जो मालिक हैं अगवा हुए, मिसिंग हुए हैं। ये बात अभी ज़रा कुछ क्लियर नहीं हो रही है। रोज़मर्रा की आप चीज़ें देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें, उधड़ी हुई सड़कें देखें, तो बहुत कुछ आपको कराची में नज़र आएगा जो ऐसा है जो मतलब डिबेटेबल चीज़ें हैं। लेकिन हमको फिर भी यही बात बताई जाती थी कि जी कराची के अंदर क्राइम कम होता है, कराची जो है न्यूयॉर्क से बेहतर है, और कराची पता नहीं कौन कौन सी दुनिया के शहर हैं जिनसे बेहतर है। बड़ी एक फहरिस्त हमको गिनवा दी जाती थी। तो मेरा ख्याल में एक जवाब है उन तमाम लोगों के लिए, लेकिन अभी भी जाहिर है कोई इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि फिर से मैं यही कहूँगा, हमारे जो सियासतदान और सरकार की जो डिबेट है वो डिबेट ही कुछ और है। वो ये है पीटीआई कब तक अंदर रहेगी, कब बाहर आएगी, कौन हुकूमत बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, IMF का कर्जा कब आएगा, पैसा कैसे खर्च होगा, किस वजीर को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, IPPs को कितने पैसे जाने हैं। इन तमाम चीज़ों के अंदर हम लगे हुए हैं। एक कॉमन मैन का प्रॉब्लम क्या है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे हम बिल्कुल दूर हो चुके हैं। और यही वजह है कि आज हमारे मुल्क के शहर इस तरीके की रैंकिंग्स में आ रहे हैं। और ये अभी कराची है, अभी जस्ट वो कहते हैं ना इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या वाला हिसाब है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नेंस का कोई भी आलम किसी भी जगह पर ठीक हो। पहले पाकिस्तान में कुछ शाज़ो नाज़िर सुनते थे, कोई रेप का वाकया, अब अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे वाकयात भी हर कुछ दिन के बाद सुनने को मिलेंगे। तो जिस तरफ हमारी सोच जा रही है, जिस तरफ लोग जा रहे हैं, तरबियत का फुकदान है, लॉ एंड ऑर्डर का फुकदान है, तो ये सब चीज़ें अब जो आगे आ रही हैं, मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में मजीद मसाइल बढ़ेंगे ही। तो अब आ जाते हैं जरा पीटीआई के ऊपर सियासत की बात करें, और पीटीआई की बात ना करें ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई। तो अलीमा खान साहिबा का जो पैगाम आया, जो खान साहब ने भिजवाया है, और उन्होंने बाहर आकर बताया है कि खान साहब कह रहे हैं कि वो आसिम मुनीर साहब जो हैं वो न्यूट्रल रहे जनरल साहब, और हमें लड़ाने की कोशिश हो रही है। तो मेरे ख्याल में खान साहब की अपनी जो याददाश्त है वही बहुत कमज़ोर है। खान साहब को लड़ाने की किसी से कोई कोशिश नहीं कर सकता, खान साहब खुद ही लड़ लेंगे, वो खुद ही तैयार होते हैं हर वक्त। आप उनका अगर करियर उठाकर देख लें, जो लोग पीटीआई के शुरू में पीटीआई के साथ थे, क्या वो अब तक मौजूद हैं? जो खान साहब के दोस्त कहलाते थे, मेरी ज़ाती राय उनके बारे में यह है कि उनका कोई दोस्त हो ही नहीं सकता, लेकिन जो लोग उनके दोस्त कहलाते थे, क्या वो आज उनके साथ हैं? तो मैं वो हमेशा बोलता आया हूं कि आप किसी भी सियासतदान के बनाए हुए बयानिए पर आप किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकते, आप किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं हो सकते। जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं वो हमारे सर का ताज हैं, हिफाजत भी करते हैं पाकिस्तान की, खड़े भी होते हैं पाकिस्तान के मसाइल में। अंदरूनी इख्तलाफ, अगर आप किसी की किसी भी राय से थोड़ा इख्तलाफ करते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये कह देना कि नहीं यार हम तो टोटल अगेंस्ट हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो खान साहब पहले बयानिए बना रहे थे वो ठीक थे, या आज जो खान साहब बात कर रहे हैं वो ठीक है? खान साहब के जो सपोर्टर फॉलोअर्स हैं वो हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे, क्योंकि पता नहीं चलता, यू टर्न के चक्कर में वो चुरंगी घुमाते रहते हैं। आगे से यू टर्न, फिर आगे इधर आए, फिर यू टर्न, फिर इधर आए, फिर यू टर्न, फिर एंड में पता चलता है कि हम तो एक ही सड़क पे घूम रहे थे। अब चूंकि खान साहब को अंदाजा हो चुका है कि उनकी जो टीम है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि खान साहब को बाहर निकाल सके या कोई सॉलिड एहतजाज कॉल कर सके। यही पीटीआई थी ना, एक वक्त आता था एहतजाज कॉल करती थी तो लोग कहते थे यार अब तो बड़ा जबरदस्त कोई काम होने वाला है, या जलसा कॉल करती थी। आज इनके जलसे में भी लोग अब जाने को तैयार नहीं है, और इसकी वजह है खुद खान साहब, इनके बनाए हुए बयानिए, उनसे हटना, फिर नए बयानिए बनाना, फिर उनसे हटना। तो मेरा ख्याल में जो लोग इनको लीडर समझते हैं, मैं नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब कोई लीडर हैं,
पार्टी हेड है, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है जो पार्टीज के जिनको वो हेड कर रहे हैं, बट आई एम सॉरी टू से दे आर नॉट लीडर्स। सेम लाइक खान साहब, ही इज नॉट अ लीडर। वो पार्टी हेड है, उन्होंने एक पार्टी बनाई, आगे आए, ठीक है, हर चीज अपनी जगह, लेकिन आप उनको लीडर वो होता है जो स्टैंड लेता है, जो फर्म खड़ा होता है। अब भी जो ये बयानियां बना रहे हैं कि हम और आप नहीं लड़ेंगे और ये लड़ाने की कोशिश हो रही है, तो जी मैं इक़्तिदार में आना चाहता हूँ। सेम लाइक ये झुनझुना मेरा है, आपने शहबाज शरीफ साहब को कैसे दे दिया। वो जो बच्चा होता है ना छोटा सा घर में, छोटा वाला, जो बड़ा नाराज होता है अगर आप बड़े बहन भाई को हाथ में उठा लें, तो वो कहता है जी मैं छोटा हूँ, मुझे उठाओ, ठीक है, मेरा नंबर है, मेरी ज्यादा डिमांड होनी चाहिए, ये झुनझुना मेरा है, जो खिलौने आएंगे सब मेरे लिए आएंगे। तो ही इज डूइंग द सेम थिंग, ही इज एक्टिंग इन द सेम वे कि मुझे आप, मेरी बारी है, मुझे चाहिए बारी, अब झुनझुना मेरा है। तो इसके अलावा ना किसी पॉलिसी से इख्तलाफ होगा, ना किसी नजरिए के ऊपर बात होगी। आप इनको कल अगर इख्तिदार में ले आए तो ये खुद खड़े होकर कह देंगे कि जी ये सब कुछ, सारा निज़ाम बेहतरीन चल रहा है, बेहतरीन निज़ाम है, और वो तो कह रहे हैं जी सख्त फैसले हम ले सकते हैं, कहेंगे ज़रूरत है आपको। और फिर यही उनके फॉलोअर्स कह रहे होंगे कि क्या हो गया, बिजली महंगी हो गई, तो मुल्क के मफाद में की है बिजली महंगी, और मजीद कर दो, 100 रुपए यूनिट कर दो। उस वक्त इनको नहीं समझ आ रही होगी। मेरा सिर्फ कंक्लूड मैं यहाँ करूंगा, कहने का मकसद ये है, इदारों से जो मोहब्बत है वो अपनी जगह कायम रहनी चाहिए। आप बुग़्ज़ इमरान रखें, आप बुग़्ज़ नवाज रखें, आप कोई और लीडर रखें, ये इट्स ओके, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, पाकिस्तान कायम दायम रहेगा, पाकिस्तान के इदारे कायम दायम रहेंगे। इदारों की इज्जत करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, किस सियासतदान को फॉलो करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जरा बात कर लेते हैं कराची से हुए अगवा की। जो कोला नेक्स्ट के मालिक हैं जुल्फ़िकार अहमद साहब, पराचा टेक्सटाइल के भी वो ओनर हैं, वो गायब हुए हैं, अगवा हुए हैं या वो मिसिंग हुए हैं। अब इस चीज के ऊपर अभी तक कोई चीज क्लियर नहीं है, पुलिस इस बारे में सुराग लगाने में नाकाम रही है। तो अब उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस मामले को कंक्लूड किया जाएगा और जो हकाइक हैं वो सामने लाए जाएंगे। दूसरी तरफ बात करूं, कराची के अंदर लगी आग, काशिफ सेंटर के अंदर काफी नुकसान हुआ है। जिन लोगों का नुकसान हुआ है अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को सब्र दे, यहाँ पे यही कह सकते हैं, क्योंकि कोई सरकार या कोई आपके पास इदारा ऐसा नहीं है जो आगे लोगों को सपोर्ट कर सके। जमात इस्लामी का धरना जो कि जारी है इस वक्त लियाकत बाग में, और सारे लोगों को वहीं पर ही शिफ्ट किया जा रहा है। इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन में जाने की इजाजत उनको नहीं मिली थी। हुकूमत के साथ जो उनके मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए कि हाँ आप 2 से 3 दिन का धरना दे सकते हैं, और उनको जगह जो है वो लियाकत बाग दे दी थी। तो बाकी भी जो काफिले हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं। सीएम अली अमीन गंडापुर ने भी बयान दे दिया कि कोई ऑपरेशन अलाउ नहीं होगा केपीके के अंदर। तो मैं समझता हूँ इस तरीके के बयानात इस वक्त पीटीआई के हक में नहीं जाएंगे। वहीं से आईएसपीआर का स्टेटमेंट है कि टेररिस्ट किल्ड इन वजीरिस्तान, और वो जो रिपोर्ट थी, जो उनको मालूमात थी, वो आईबीओ है, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहलाता है। और यही चीज बताई भी गई है कि अब ये जो ऑपरेशन होगा इसमें कोई नकल मकान ही नहीं है, ये भी आईबीओ है। पेरिस में ओलंपिक्स का आगाज हो गया है और हम लोग तमाम जो भी पाकिस्तानी वहां पर शरीक हुए हैं उन तमाम लोगों को गुड लक कहते हैं अपने चैनल की तरफ से, और उम्मीद है कि पाकिस्तान कुछ करेगा ओलंपिक्स में, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अब क्रिकेट से थोड़ा सा पाकिस्तानियों को निकलना चाहिए। अब जरा एक हेल्थ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक स्टडी सामने आई है कि स्ट्रॉबेरी खाने से जो आपकी हार्ट डिजीज है उनके जरा चांसेस कम होते हैं, जो रिस्क है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का वो कम हो जाता है। साइटेक डेली ने रिपोर्ट किया है। अमेरिका के अंदर बहुत ही पॉपुलर फ्रूट है, वैसे भी काफी मजेदार होता है। अब जरा एक टैकी खबर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ओपन एआई ला रहा है सर्च जीपीटी, और अब स्टार्ट होने वाला है गूगल को डायरेक्ट कंपटीशन। तो देखते हैं कि आने वाले वक्तों में ये टेक्नोलॉजी कहाँ जाती है। चैट जीपीटी जो है उसके नए मॉड्यूल सामने आते गए, चैट जीपीटी 4, और अब जो चैट जीपीटी है उसका कहा जा रहा है कि ये पीएचडी वाली नॉलेज होगी। मतलब आप अगर कोई आर्टिकल लिखवाएंगे तो वो पीएचडी लेवल का आर्टिकल होगा। हाँ वो पेड है, फ्री नहीं है ओपन एआई की तरफ से, लेकिन उसका लेवल कहाँ है आप समझ सकते हैं। तो अब जो सर्च इंजन आएगा वो भी बताया जा रहा है कि कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आने वाली है। तो हम लोगों को चाहिए टैग की दुनिया के अंदर जल्द से जल्द एंटर हो, अपने स्किल्स इंप्रूव करें और इस फील्ड से लाजमी फायदा उठाएं। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी पिछले 24 घंटों की। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा बोलूंगा 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट है 14 अगस्त तक कंप्लीट कराना है। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासर रहे।